पाकिस्तान बॉर्डर की आसपास के इलाकों की जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार भारत पाकिस्तान की सीमा के आसपास आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि कैसे श्रीगंगानगर जिले में कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। मतलब कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर की एरिया में आवाजाही पर प्रतिबंध आगामी 2 महीने तक जारी रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में तेज लाइट और तेज आवाज वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए बॉर्डर पोस्ट अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। पोस्ट अधिकारियों की अनुमति के बिना किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खेती नहीं कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया है। अब अनूपगढ़ की ओर चलते हैं। अनूपगढ़ से सटे बॉर्डर इलाकों पर भी सुरक्षा सख्त हो गई है। हमारे संवाददाता ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, क्यों ना साथ में देखें। आइए। 3 दिन पहले नई दिल्ली में लाल किले के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है, वहीं अब श्रीगंगानगर का जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे हो चुका है। आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर। श्रीगंगानगर जिले की जो कलेक्टर है डॉक्टर मंजू, उन्होंने आदेश निकाला है कि कोई भी व्यक्ति भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवागमन नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने 3 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह से रात के समय में प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि जो भारतीय सेना है, भारतीय जवान है, वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम कर सके और किसी भी तरह की अगर घुसपैठ होती है तो उस पर रोक लगाया जाए और राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको भी रोका जा सके। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खेती करने के लिए जाना चाहता है तो उसे BSF के अधिकारियों की परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के वो अपने खेतों में भी नहीं जा सकता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो मोबाइल नेटवर्क है वो भारतीय सीमा में लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में आता है और अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के नेटवर्क का यूज करते हुए पाया जाता है तो वो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसी तरह से जिस तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, उसी तरह से स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पुलिस के द्वारा विशेष रूप से सघन जांच अभियान चलाया गया है। पुलिस सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ साथ होटलों और धर्मशालों में भी जांच कर रही है, यात्रियों से पूछताछ कर रही है। वहीं बस और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की आमजन से अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपने आसपास देखता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के पुलिस थाने में दे, ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक न हो सके। अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। चलिए जयपुर की ओर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जयपुर के बस्सी से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी में अलर्ट है। बस्सी थाना पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग की है और थाना प्रभारी के नेतृत्व में जवानों का पैदल मार्च, देखिए पैदल मार्च जो है यहां पर निकाला गया है। रेलवे स्टेशन के आसपास की सघन चेकिंग की गई है। उपजिला अस्पताल, बस स्टैंड पर भी चेकिंग की गई है। पुलिस ने सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण जो है हटा लिया है। तो उपजिला अस्पताल, बस स्टैंड पर भी चेकिंग हुई है। पुलिस ने सड़कों से हटवाया है अस्थायी अतिक्रमण और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी में अलर्ट है। बस्सी थाना पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग की है। राजस्थान बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में जवानों का पैदल मार्च निकाला गया है। रेलवे स्टेशन के आसपास की सघन चेकिंग की गई है और उप जिला अस्पताल, बस स्टैंड पर भी चेकिंग जो है वो हुई है और सघन चेकिंग हुई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी भी अलर्ट मोड पर, राजस्थान भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर।